खाना एक ऐसी चीज़ है जो जोड़ता है दिलों को और आज हम उसी खाने की तलाश में आ पहुँचे हैं पुरानी दिल्ली के जायके चखने के लिए। सबसे खास बात यह है कि रमज़ान चल रहे हैं और इन दिनों यहाँ की रौनक ही अलग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं जायके का सफ़र। पुरानी दिल्ली का जायका मुगलों के दौर से चला आ रहा है। ये जायका लेकर आए थे तो मुगल, पर आज भी इनका स्वाद आप पुरानी दिल्ली के खाने में ढूंढ ही लेंगे। हम यहाँ आए हैं बहुत ही खास मौके पे, जो कि है रमज़ान। रमज़ान के दिनों में यहाँ की चहल पहल ही अलग होती है, बहुत रौनक होती है और बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। आज हम पुरानी दिल्ली की गलियों में एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ का बेस्ट वेजिटेरियन स्ट्रीट फूड। मुश्किल तो ज़रूर है, पर हाँ, नामुमकिन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जायके का सफ़र। इश्क, प्यार और मोहब्बत, ये शब्द काफ़ी आम है ना? पर आपने कभी मोहब्बत का शरबत सुना है? नहीं? तो चलिए आज आपको पिलाते हैं मोहब्बत का ये खूबसूरत गुलाबी शरबत, जो कि पिलाया जाता है बड़े ही अलग तरीके से। आपको मार्केट में बहुत से मोहब्बत के शरबत मिल जाएंगे, पर इनका जो स्टॉल था वो बहुत फेमस था क्योंकि इनके पिलाने का अंदाज काफ़ी अलग था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए भीड़ भी बढ़ती गई और वहीं पर मिली हमें एक छोटी सी दुकान जहाँ पे एक अंकल इत्र बेच रहे थे। अगर आप भी हमारी तरह शौकीन है इत्र के तो वहाँ जाके ट्राई कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। बहुत ऐसी शॉप्स हैं जो इत्र जो होता है, इत्र परफ्यूम भी देते हैं। हमारे साथ रजत खरीद रहे हैं यहाँ पे, खुशबू बहुत अच्छी है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही हम पहुंच गए इस शॉप पे जिसका नाम है हाजी आदम रहमतुल्ला होटल, जो कि फेमस है अपनी बहुत सी ऐसी चीज़ों के लिए जो शायद ही आपने कभी खाई होंगी। और शुरुआत करने वाले हैं हम यहाँ के शाही शीरमल से, जो कि मुगलों ने ही नॉर्थ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ये एक तरह से मीठा नान होता है जिसको बनाया जाता है मैदे से, दूध से और घी से, और इस पे लगाया जाता है ढेर सारा ड्राई फ्रूट, एकदम दिल खोलकर तंदूर में बनाया जाता है और उसके बाद आखिर में इसको डाला जाता है घी के अंदर। रमज़ान के दिनों में ये दुकान पूरी रात खुली रहती है और पूरी रात शीरमल बनते रहते हैं और लोग आते रहते हैं। ये है यहाँ का शाही शिरमल जिसमें अलग अलग ड्राई फ्रूट लगाए होते हैं और इसका प्राइस है 250 रुपये। अभी बन रही है एक ऐसी जलेबी जिसको शायद ही आपने कभी खाया होगा। ये है मावा जलेबी, या दूसरा नाम रख दें तो ये है काली जलेबी। ऐसा क्यों, आगे बताते हैं। भैया ये बनी किससे है? मावे की है। तो देखते ही देखते इसका रंग जो है वो बिल्कुल बदल गया है और अब ये काफ़ी ज़्यादा डार्क और एकदम काली हो गई है। और अब इसको डाल देंगे चाशनी में और बन गई हमारी यहाँ पर मावा जलेबी। बहुत ज़्यादा अच्छा।
मावा जलेबी के साथ साथ हमने ट्राई किया यहाँ पे गुलाब जामुन, जो कि आप देख सकते हैं कि इसका रंग भी जलेबी की तरह बिल्कुल काला है। और इसको मैं पहली बार ट्राई करने वाली थी, तो बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ये रही जलेबी, ये मावे से बनी है, इसमें कोई मैदा यूज नहीं हुआ है, ओनली एंड ओनली मावा। बहुत मीठा कम है। ये सब चीज़ें खाकर तो मज़ा ही आ गया, बहुत ही बढ़िया बना था। जो जलेबी थी उसका मीठा बहुत लाइट एकदम कम था, और उसी के अपोजिट जो गुलाब जामुन थे वो भर भर के मीठे थे, पर इतने लाजवाब कि शायद ही आपने कभी खाए हो। और हमारे साथ के दोस्तों ने भी खाए, और इतना मीठा हो गया कि हमें लगा कि कुछ नमकीन तो खाना ही चाहिए। तो हमने मंगवाए यहाँ पर दही भल्ला, और क्या चटनी थी इसकी, क्या टेस्ट था। हाजी आदम होटल के बिल्कुल अपोजिट ही यहाँ पे शॉप थी कूल पॉइंट की, जहाँ पे फेमस है यहाँ का शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा भी दो तरह का, एक शाही टुकड़ा विद रबड़ी और दूसरा शाही टुकड़ा विद मैंगो आइसक्रीम। तो चलिए दोनों ट्राई करते हैं। शाही टुकड़े का टेस्ट ऐसा कि मुंह में ही घुल जाए। अगर तो आप पहली बार शाही टुकड़ा खाने वाले हैं तो यहाँ तो आना बनता है। वैसे मैंने दोनों ट्राई किए, और दोनों में से मुझे शाही टुकड़ा विद रबड़ी बहुत अच्छा लगा। मैंगो के साथ भी अच्छा था, पर जो टेस्ट रबड़ी के साथ है वो शायद मैंगो आइसक्रीम के साथ ना आए। हम वापस जा ही रहे थे कि मेरी नज़र पड़ी इस टी स्टॉल पे। ये है नगोरी टी स्टॉल। चाय तो बहुत अलग अलग तरह की पी थी, पर ये नगोरी चाय मैंने कभी सुना था ना ही देखा था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते जाते हैं। भैया से पूछने पर पता चला कि इस पे ना ये कुछ मसाला ऐड करते हैं, पर ना ही भैया ने उसका नाम बताया और ना ही मैंने उनको डालते हुए देखा। पर चाय का जो रंग था और जो टेस्ट था वो अच्छा था। नॉर्मल चाय लग रही है, कुछ खास मसाले के टेस्ट वाला। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। आज हमने बहुत ज़्यादा खा लिया मीठा, और सिर्फ वेज के नाम पे सिर्फ मीठा खाया, और मीठा खा खा के बुरी हालत हो गई है। सो गाइस, ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हर बार आपको याद दिलाना पड़ता है। तो जाओ, जाके शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।